नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। ऐसा वैसा नहीं, 440 वोल्ट का करंट टच कर दिया। दिक्कत यह हुई कि आम आदमी पार्टी ये तो पूरी दिल्ली में होर्डिंग्स लगा करके बैठे हुए थे। जैसे अभी अयोध्या में जब मंदिर का पूजा पाठ चलने वाला था तो कैसे हिट हुआ था कि राम आएंगे राम आएंगे। तो उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टों ने, आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल आएंगे लीजिए, नहीं आए। कारण सीबीआई के एफिडेविट, सीबीआई का हलफनामा, वो केजरीवाल की रिहाई के सामने हिमालय पर्वत की तरह खड़ा हो गया है। दिक्कत यह हुई है कि जिस तरह के हलफनामा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि केजरीवाल का बाहर आना फिलहाल मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि एक एक कच्चा चिट्ठा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान सीबीआई को, जांच एजेंसियों को गुमराह किया है, किस तरीके से मामले को पॉलिटिसाइज करने में वो तुला हुआ है, किस तरीके से वो सवालों के जवाब गलत तरीके से दे रहा है और ज्यादातर सवालों का वो जवाब देता ही नहीं है। मतलब जो वो आम जिंदगी में, अपनी राजनीति में लोगों को लटकाने भटकाने का काम करता है, सीबीआई और ईडी को इसने इसी तरीके से लटकाने भटकाने का काम किया है। कई सारी चीजें इस एफिडेविट में, कई सारी एक्सक्लूसिव जानकारी मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन लब्बो लुभाव उस पूरे के पूरे एफिडेविट का यह है कि ये जो शराब घोटाला हुआ, इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। यही मुख्यमंत्री के आदेश पे कानून बनाया जाता है, कानून हटाया भी जाता है और बीच में माल चट कर लिया जाता है। सवाल जब पूछा जाता है इनसे, वो सही सही जवाब नहीं देते। इनको पूछताछ के दौरान, वो आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी, वो सेलेक्टिव जो है ना, वो मेमोरी लॉस वो हो जाता है। कई सारे खुलासे इस एफिडेविट में किए गए हैं और जांच किस ओर जा रही है। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला सामने आया, एफिडेविट दिया गया, तो काउंटर एफिडेविट एक और देने की बात हुई और इसलिए जज साहब ने कहा कि 5 सितंबर को अब सुनवाई होगी। और 5 सितंबर तक तो अगर जजेस ने ये सारी चीजों को देखा, पढ़ा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मामला अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाएगा। तो क्या क्या बातें लिखी गई है इस एफिडेविट में, सीबीआई ने क्या क्या खुलासे किए हैं, वो देखना और समझना जरूरी है। पहली चीज, ऑल्दो केजरीवाल डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो, द सीबीआई कंटेंडेड that all critical decisions in the formulation of the new excise policy were taken at the behest of the petitioner in connivance with the then Deputy Chief Minister and Minister of Excise Manish Sisodia. The affidavit also contended that data retrieved from the hard drives and mobile phones of the accused corroborated Kejriwal's involvement. This included WhatsApp chats, screenshots and contact details linking Kejriwal to the financial transactions and policy decision under scrutiny. The CBI stated that these documents indicate a direct connection between Kejriwal and illicit activities further implicating him in the case. कट्टर ईमानदार है। सीबीआई बता रही है कि ये जो तमाम उसके जो हार्ड ड्राइव से जितना भी इंफॉर्मेशन निकाला गया, जो व्हाट्सएप चैट्स निकले हैं, जिस तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर के सारी चीजें, सिर्फ इसके ही नहीं, वो तमाम आरोपी जो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनके साथ ये मैच खाता है। कहने का मतलब कि इस पूरे घोटाले में केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लेते हुए यह भी कहा कि इसके पास कोई पोर्टफोलियो तो नहीं था, कोई मंत्री, कोई विभाग तो इसके पास था ही नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया के जरिए यह सारे काम करता था।
जिस तरीके से एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद को घर बुलाना और फाइनल ड्राफ्ट देना कि यह कानून बनेगा, यह तो 164 का बयान है, इसको टाला कैसे जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्पिरेटर है, चीफ आर्किटेक्ट है, वही मास्टरमाइंड है इस पूरे घोटाले का। यह एफिडेविट बता रहा है। आधार क्या है डायरेक्टली लिंक करने का, तो कई सारे जो डिजिटल सबूत मिले हैं उसमें सीधे सीधे ये सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ही यह पूरा प्रपंच रचा था। आगे क्या कहा गया? द एफिडेविट क्लेम that when confronted with evidence, Kejriwal failed to provide a proper explanation for increasing the profit margin of wholesale from 5% to 12% under the new excise policy of Delhi for 2021-22, a change made without any study or justification. According to the CBI, Kejriwal's influence extended beyond the Delhi government with his directives allegedly shaping decisions across the AAP national footprint. The agency claimed that Kejriwal was central to the policy's privatization plan, which included tweaking and manipulating the policy to benefit specific entities. सारा प्रपंच इसी का रचा हुआ है। जब हमने पूछा इनसे कि ये जो L1 लाइसेंसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो कमीशन है वो 5% से 12% क्यों किया आपने, किस आधार पे किया, तो जवाब नहीं देते। सब कुछ मनीष सिसोदिया को ऊपर ही टाल देता होगा, ऐसा ही लग रहा है। वो बोलते भाई हमने नहीं किया, हमको नहीं मालूम। हालांकि इसने ही किया, इसने ही फाइनल ड्राफ्ट मनीष सिसोदिया के हाथ थमाया और ये कहा कि भाई ऐसा ही कानून बनेगा। और ये एफिडेविट में सीबीआई बता रही है कि इसका ये जवाब भी नहीं दे पा रहे। भाई तुम्हारी सरकार, तुम्हारा कानून 5% से 12% हुआ, किस आधार पे किया, उसका कोई लॉजिक है? और ये क्यों जवाब नहीं दे रहे? भाई पढ़ा लिखा आदमी है ना कि जवाब देने में ये फंसेगा। ये जवाब मनीष सिसोदिया दे। कारण क्या है कि कोई भी इस तरह का कानून बदला जाता है तो एक एक्सपर्ट कमिटी, न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा पॉलिसी फॉर्मेशन में इनपुट्स लिए जाते हैं, जिसमें दो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक्साइज डिपार्टमेंट के पुराने सेक्रेटरीज थे, एक दो वकील भी थे। ये सारे लोगों ने जो प्रपोजल दिया कि आपको ये करना है, आप एक्साइज पॉलिसी बदलना चाहते हो, आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ये केजरीवाल इसने जो बनाया कानून, उसमें एक्सपर्ट कमिटी ने जो कहा कि भाई ये करना चाहिए वो नहीं किया, और जो कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए वही सब कर दिया। अब तो जवाब देना पड़ेगा। और ये क्यों किया? क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन करना था, माल कमाना था, साउथ से लोगों को ला करके दिल्ली को लुटवाना था, खुद भी लूटते और दूसरे को भी लुटवाते। इस चक्कर में देखिए वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी के कविता, वो जेल में अभी भी सड़ रही है, उसको बेल नहीं मिली अभी तक। तो ये तो खुद भी डूबा, सबको लेकर के डूब गया, और उसके बाद ये कहता है कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं। आगे एफिडेविट में क्या कहा गया? अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफिडेविट वाज डेडिकेटेड टू ट्रेसिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिंक्ड टू द एक्साइज पॉलिसी ऑफ द सीबीआई, एलिजिंग दैट 44.54 crore was funneled through hawala channels from Delhi to Goa to fund AAP's election campaign during 2021-22 Goa Assembly elections. These funds were reportedly received and distributed by individuals closely associated with party, including Chanpreet Singh Rayat and Rajiv Ashok Mondkar, under the instruction of Vijay Nair, a key figure in AAP's campaign strategy, according to the agency. सारे कच्चे चिट्ठे। लोग बोले भाई कहाँ है मनी ट्रेल, कहाँ है मनी ट्रेल, कहाँ है? 1 रुपया नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। लीजिए एफिडेविट बता रहा है कि हमने तो सबको पकड़ लिया, हमारे पास ये पूरा हिसाब है। 44 करोड़ 54 लाख रुपए किस तरीके से गोवा के चुनाव में खर्च किए गए और किन किन लोगों ने खर्च किया, बयान भी है, सबूत भी है, चिट्स भी है।
सारा लेखा जोखा मनी ट्रेल का जो है वो बकायदा वो हमारे पास है। अब एक तरफ क्या है, सीबीआई ने सबूतों का अंबार लगा दिया है। केजरीवाल की तरफ से क्या है कि हमारी गिरफ्तारी गलती से हुई है, इलीगल तरीके। ये नहीं कह रहा कि ये सबूत गलत है। आप ये कहो कि जिस 44 करोड़ 54 लाख रुपए की बात सीबीआई कर रही है उसका हिसाब ये है, ये देखिए, ये लीजिए, ये शराब के पैसे से, हवाला के पैसे से ये खर्च नहीं हुआ। आपने अभी तक जमा ही नहीं किया है हिसाब किताब। खुद इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हो, फर्जी ही बना दिए होते। 1 2 का 4, 1 2 4 2 का 1 करने में आप वैसे भी मास्टर हो। तो ये सारी चीजें, और जब ये सारी चीजें कोर्ट के सामने गई, कोर्ट ने कहा भाई जल्दी मत करो, ये पोस्टर मत लगाओ, अभी पोस्टर लगाने में बस टाइम लगेगा। अभी केजरीवाल नहीं आएंगे, केजरीवाल को भी बहुत दिनों तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबूत इस तरह के हैं, एजेंसी के पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो केजरीवाल को तिहाड़ से मुक्ति नहीं मिलेगी ये इंश्योर कर सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 5 सितंबर को होगा वो देखा जाएगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।